हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैथ का पेपर जो है करीब आ गया है। तो हम एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो में हम टीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची जो है उसका प्रीलियम एग्ज़ाम का मैथ्स के पेपर के एमसीक्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इन अ जीपी इफ़ आर इक्वल्स टू। यहाँ पे आर जो है वो कॉमन रेशो है। ये जो आर है ये कॉमन रेशो कहलाता है। यहाँ पे एल ये है लास्ट टर्म और ये है सम टू एन टर्म्स। ठीक है, और हमें ए मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। एस एन इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे r जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे आर की पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय r माइनस 1, ये एक जो है बेसिक फार्मूला है सम टू एन टर्म्स का फॉर जीपी। ठीक है, और यहाँ पे इस एमसीक्यू में एक और फार्मूला लगेगा जो कि है लास्ट टर्म का, जिसको एल या टी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, ये पावर में एन माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा, दो फॉर्मूले ये अप्लाई होंगे, उसकी मदद से हमारा ये रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह इसको निकालते हैं ये मैं ये बताता हूँ मैं। ठीक है, हम यहाँ एस एन की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एस एन की क्या वैल्यू है? 728 जो हमें दी हुई है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ए हमें फाइंड करना है, ए को हम एज इट इज़ लीव कर देंगे। आर हमें दिया हुआ है 3, तो 3 की पावर एन माइनस 1, 3 की पावर एन अलग है, माइनस 1 अलग है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 हो गया आपके पास 2, और इस 2 को मैं 728 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी। मैंने गलती कर दी एक। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाकी इसका पोर्शन। तो ये हो जाएगा 1 4 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 2 को, और इक्वल्स टू ए अपनी जगह पे रहा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, ए 3n, ठीक है, माइनस ए, इस तरह मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सही, इसके बाद हम इस एमसीक्यू के लिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम एल की जगह पे एल की वैल्यू जो कि है 486। ठीक है, और हम वैल्यू पुट करेंगे आर की। ए अपनी जगह पे रहेगा, आर की वैल्यू जो है वो है 3, तो मैंने यहाँ पे आर वापस लिख दिया। आर की वैल्यू पुट करनी थी हमें, ए और आर की मैंने वैल्यू, फिर गलती हो गई, आर की वैल्यू है 3 और एन माइनस 1 इसकी पावर में एज इट इज़। अब एक रूल है कि पावर्स जो है ना, जब बेसिस सेम हो तो पावर अच्छा, बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो पावर ऐड, और सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो पावर सब्ट्रैक्ट। तो इधर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है बेसिस डिवाइड हो रही थी सेम बेसिस। तो हम क्या करेंगे, 486 एज इट इज़ जो कि हमें एल दिया हुआ था, और इक्वल्स टू ए एज इट इज़। ठीक है, और 3 की पावर एन अपॉन 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 3 होता है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ 486 से, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 4
458 और यहाँ पे बच गया a 3 की पावर n। अब अगर मैं इक्वेशन पे गौर करूँ ना तो एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है, ये जो आप देख रहे हैं ना इक्वेशन 1 में a 3 की पावर n, तो यहाँ पे भी ये सेम है। इसका मतलब है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, मतलब ये जो वैल्यू है 1458 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पुट कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1456 इक्वल्स टू 1458, ठीक है, 1458 और माइनस ए। अब ये माइनस ए जो है ये अगर मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज दूँ तो ये पॉजिटिव ए हो जाएगा। और अगर 1458 में से मैं ये माइनस कराऊँ 1456 तो ये आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस जो पूरे एमसीक्यू का आंसर है वो हमारा 2 आ रहा है। सही है, तो ये मैंने सब क्लियर कर दिया और ये हमारा आंसर आ रहा है 2। सही। अब अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है साइन 2x। अब साइन 2x जो है इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है और वो है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद करने हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद अगला एमसीक्यू है जिसमें कह रहा है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बताओ रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस। मतलब पहला जो है ये ऑप्शन में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इसको यहाँ पे बताते हैं किस तरह से। आयोटा को हम पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर और माइनस √5 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा जहाँ लगा हुआ हो वहाँ जो है वो आपका कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इसको हम फर्दर खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू -1 है। सही है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस √5 आयोटा। तो जो है यहाँ पे रियल पार्ट हो गया -3, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हो गया -√5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा कुछ, आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लास्ट ऑप्शन। सही। इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है जिसमें कह रहा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो वो होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैं अगर उस तरफ शिफ्ट कर दूं इक्वेशन की दूसरी साइड पे तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है और मैं यहाँ वैल्यू शिफ्ट कर दूँ उसकी जगह पे, तो यहाँ पे 1 + 1 प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है। ठीक है, होल पावर 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो गया इक्वल्स टू 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 मीन्स 32। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया आपका जो कि है 32। सही है। इसके बाद अगले एमसीक्यू पे हम बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू में कह रहा है 0.2 रेडियन किसके बराबर है, 0.2 पाई। तो अब 0.2 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, ये हो जाएगा 2/10। सही, मैं इस पॉइंट को एक तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये 2 एक्सपोनेंट बेसिकली 2 एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा और वो -1 जो 10 पे पावर थी वो मैं नीचे लिख दूँगा। तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पाई भी लिखा हुआ है। अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए पाई की जगह पे आप 180 लिख दो तो ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। 10
इंटू पाई की जगह पे मैं 180 लिख दूंगा तो ये डिग्रीज़ में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा 180, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, और 2 इंटू 18, तो ये आपके पास बन जाएगा 36, और आपका यहाँ पे आंसर भी 36 है। सही है। इसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू में कह रहा है कि 3 की पावर 10 थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा किसके बराबर हुआ? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 की पावर 10 थीटा लिखेंगे एज इट इज़ 10 थीटा, अच्छा इक्वल्स टू 1 है ना, तो अगर मैं कहूँ कि 3 की पावर 0 लिखूँ मैं अगली साइड पे, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल्स टू 1 ही रहेगा अभी भी। ये जो 3 की पावर 0 है ये इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, तो मैं 3 की पावर 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे बेसिस सेम कर दी मैंने। अब बेसिस सेम कर दी तो यहाँ पे 10 थीटा इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती हैं, ठीक है। और अगर 10 इनवर्स 0 करें तो आंसर 0 आता है, इसका मतलब है इसका आंसर होगा आपके पास 0। सही, इसका आंसर होगा आपके पास 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मैं ज़रा इन सबको क्लियर कर लूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, साइन 180 प्लस अल्फ़ा तो किसके बराबर होगा? अब आपको ये याद रखना है कि 180 लिखा हो या 360 लिखा हो, ठीक है, इन दोनों पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, इन दोनों पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। जबकि 90 लिखा हो या फिर 270, तो इन दोनों वैल्यूज़ पे फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर साइन लिखा होगा और 90 या 270 में से कोई लिखा है और साइन लिखा है तो वो कॉस में शिफ्ट हो जाएगा, साइन कॉस में, ठीक है, साइन टू कॉस, और साइन कॉस में चले जाएगा, और आपके पास बाकी जो है वो आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक, कोसेक सेक, ठीक है। इस तरह से वो इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे 180 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नो चेंज इन द फंक्शन, तो इसका मतलब है ये जो कॉस वाले दो ऑप्शन रहे ये तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अब ये पता करना है कि साइन माइनस होगा या प्लस, तो अब क्वाड्रेंट बना लेंगे और ये पता कर लेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले 180 प्लस अल्फ़ा, 180 मीन्स ये आपने दो क्वाड्रेंट कवर कर लिए, 2 दफ़ा 90, और प्लस अल्फ़ा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, आप इस थर्ड क्वाड्रेंट पे मौजूद हैं। जब थर्ड क्वाड्रेंट पे मौजूद हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर बन गया माइनस साइन अल्फ़ा। अच्छा, अब अगले एमसीक्यू है जिसमें कह रहा है कि इफ़ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज़। अब इक्वेशन बताएं, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो तो हम एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स SOR और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR दोनों निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता चलूँ जो मैंने ऊपर भी दिलाई थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो SOR हमारा क्या हो गया -1। POR पे आओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए मैं अगर आपको कहूँ कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो क्या होगा, ये होगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो है आपके पास वो 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास POR SOR आ गया। अब जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस SOR एक्स प्लस POR, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है
फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस की जगह पे माइनस, एस ओ आर की जगह पे -1 और एक्स की जगह पे एक्स और पी ओ आर की जगह पे +1, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। सही। और ये इक्वेशन आपकी ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन ए में यही सेम इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ अच्छा, इसमें एक्स की वैल्यू पता करनी है और इस पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, बेसिस सेम करेंगे हम। तो ये जो 2 की पावर x+3 है, इसको हम एज इट इज़ अभी रखेंगे। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो 1/2 की पावर 2 की पावर 5 32। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5, ठीक है। बेसिस सेम हो गई, पावर इक्वेट हो सकती है, x+3 इक्वल्स टू -5। और अगर मैं 3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -8। सही। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है कि x इक्वल्स टू -8, ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है, इन इज़ एन इमेजिनरी नंबर, मतलब कुछ बोलना चाह रहे थे, आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देन आयोटा 23 अब किस तरह आप इसको ब्रेक करें। तो आयोटा 23 में आयोटा को ब्रेक करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो आपने स्क्वायर की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। स्क्वायर की फॉर्म में किस तरह ब्रेक करेंगे, 23 है ना, तो 23 2 के टेबल में नहीं आता, तो आप एक काम करेंगे, इसमें से एक आयोटा अलग कर लेंगे और आयोटा 22 अलग कर लेंगे, ठीक है। आयोटा 22 आपने कर लिया अलग, सही है। अब आयोटा 22 को आप किस तरह ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर होल पावर 11, ठीक है, होल पावर 11। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। होल पावर 11 मीन्स पावर आपके पास ऑड है, ऑड पावर में क्या होगा, -1 एज इट इज़ आएगा। और आपके साथ एक आयोटा चल रहा था तो वो आयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आंसर फाइनल होगा माइनस आयोटा। सही है। इसको इन सवालों को इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इसका। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ -b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ सेम होगा। अच्छा, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप निकालें ना, ए और बी का स्क्वायर करें और प्लस करें तो 5 तो कतन नहीं आ सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं ऊपर वाली टर्म जो है ना एज इट इज़ सेम रहती है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली टर्म तो चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये एक बचा, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही। इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं, वरना आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला है हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है 2pq/p+q, ठीक है। इसके बाद अच्छा, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b⁸ तो इधर आपको एक चीज़ समझनी है कि पावर 8 है ना, तो उसका मतलब है टोटल एक्सपेंशन में जो टर्म्स होंगी ना, टोटल टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स, और वो होंगी टोटल 9, एक हमेशा ज़्यादा पावर से, ठीक है। अब 9 टर्म्स हैं, तो आप अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखें, 9 तक,
तो जो आप हाफ हाफ डिवाइड करेंगे ना, तो 1 2 4 एक अलग हो गया और 6 2 9 अलग हो गए, 4 4, और बीच में क्या बचा 5, तो ये फिफ्थ टर्म इसका आंसर है। आप इसको जर्नल अपने कॉन्सेप्ट से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपके पास सेट दिया हुआ है, सेट ABC, कह रहा है आप निकालो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C सॉल्व करेंगे। B इंटरसेक्शन C का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो B में और C में यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है दोनों में, तो ये हमारा B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया 2। सही। अच्छा, A जो है हमारे पास दिया हुआ है 0 1। ठीक है, अब क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं कि पहली टर्म लेते हैं हम ए सेट, पहला एलिमेंट लेते हैं ए सेट का और उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं दूसरे सेट के हर एलिमेंट से। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का मतलब 2 सिर्फ 2 से बनेगा क्योंकि 2 ही एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे 0 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और फिर 1 और 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आंसर आएगा कि 0 2 और 1 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो MCQ है, MCQ नंबर 15, उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि हम इसको एक नंबर सपोज कर लेंगे z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसके बाद अब z डैश का क्या मतलब है, z बार का मतलब है कि आप जो है इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को, इसको और इसको, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस अपनी जगह पे और एक और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अच्छा, 2 आंसर आ रहा है। अब हम नीचे देखेंगे कि 2 हमारा किससे आंसर आ रहा है। हमने सबसे पहले z का स्क्वायर करना है। अब अगर z का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर में एक आपके पास प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसमें 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हो गया आपका निगलेक्ट। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आए कि z बार का स्क्वायर कर दो। z बार का मैं स्क्वायर करूँगा ना, तो सेम सीन है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये और ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब है कि अंडर रूट में रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे z में रियल नंबर 1 है और इमेजिनरी नंबर भी 1 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे अगर। ठीक है, दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, मॉड निकाल के स्क्वायर करके मॉड निकाला मैंने, √2 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका आंसर आ रहा है सिर्फ मॉड का √2, और अगर मैं मॉड का स्क्वायर कर दूं तो 2 आंसर आ रहा है, और मेरा यहाँ पे आंसर क्या रहा था 2, तो उसका मतलब ये लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सही है, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन आंसर हो गया। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे साइन और कॉट, साइन इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को अगर मैं फर्दर खोलूँ तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा कॉस थीटा सिंपली। सही। इसके बाद एक और इमेजिनरी नंबर का 1 प्लस 2 आयोटा, देन ये कह रहे हैं पहले इसका जो है ना कॉन्जुगेट निकालो, फिर मॉड्यूलस निकालो, फिर स्क्वायर करो। ठीक है, तो हम पहले इसका देख लेते हैं कॉन्जुगेट क्या होगा। 1 माइनस
2 आयोटा, ठीक है। और अगर मॉड्यूलस निकालो तो आप 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली √5 हो गया, ठीक है। √5 आएगा आंसर, √5 आंसर आ गया मॉडुलस का। अब एक और स्क्वायर लगा हुआ है, उस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 सिर्फ। तो यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर है 5, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दी एंड टर्म ऑफ एक सीक्वेंस दी हुई है आपके पास, ठीक है, जिसमें a+d, a+2d, a+3d। अब अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास एक AP दी हुई है, तो AP की n टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1d, सिंपल, ठीक है। इसके बाद द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, अब इसको किस तरह फाइंड करते हैं। अब n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आप कैसे निकालो, n तो आपको पता ही नहीं ना, तो कितनी टर्म्स है ये नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप सपोज करोगे कि ये जो है ना हम दो टर्म का सम निकालेंगे, तो इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो आएगा तकरीबन 6, तकरीबन क्या 6 आएगा, ठीक है, पहली दो टर्म्स का। अब हमारे पास n की वैल्यू है 2, ठीक है। n की वैल्यू 2 रख के हम सॉल्व करेंगे सबसे कि किससे 6 आंसर आ रहा है। सबसे पहले मैं इससे रखता हूँ, 2 रखा मैंने इसको और सॉल्व किया तो इससे आंसर आ रहा है मेरे पास 4, तो ये नहीं हो सकता। इससे मैंने रखा तो इससे आ रहा है आंसर 1, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको रखा मैंने, इस पर क्या आंसर आ रहा है मेरा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 4 और ये -2, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और हम ये मार्क कर लेंगे कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सही, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फैक्टर। अच्छा, अब अगर आप देखो 4a² + b², अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो क्या होगा, इसको सॉल्व करूँगा तो a + b, a - b, तो a² - b² प्लस नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे था 2a + b का होल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और 2a - b होल स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो फाइनल क्या बचा, ये वाला, सही है। और जब भी प्लस आए ना बीच में तो ड्यू टू आयोटा आता है ये प्लस, ये आप जो है जब आयोटा को सॉल्व करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में तो a² - b² आंसर आएगा, आयोटा के चक्कर में वो आयोटा स्क्वायर होगा, तो वो जो बीच का माइनस है वो आयोटा स्क्वायर से कैंसिल होके दोनों प्लस हो जाएंगे। इस वजह से ये हमारा आंसर पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये वाला होगा, सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक A सेट है, ठीक है, U - A कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट हटा दो तो वो A कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं, एक तो है A, सही है, और एक है यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट हटा दिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये जो है अंदर वाली टर्म ये खुद एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगी। मतलब मैंने यू में से एक एलिमेंट हटाए और फिर वापस कंबाइन कर दिया तो यूनिवर्सल सेट बन गया। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लो सॉरी, यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, यू में से यू के सारे एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, नल सेट। तो इसका आंसर होगा नल सेट, सही है, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल। सबसे पहले तो जो आर्क लेंथ, यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस जो है =1 होता है, ठीक है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है S = r², ठीक है। और सेमी सर्कल के लिए बेसिकली आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल मीन्स आपने हाफ कवर कर लिया, तो ये आपका 180 डिग्री आपने कवर कर लिया। ये 180 डिग्री मीन्स पाई, रेडियन में पुट करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो S = r की जगह पे 1 और थीटा की जगह पे पाई, तो क्या आंसर आएगा,
पाई, तो हमारे पास आर्क लेंथ आ गई पाई। सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे पास ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप सीधे सीधे पहचान जाओगे, पहला वाला भी गलत फॉर्मूला है, दूसरा वाला भी गलत फॉर्मूला है, तीसरा वाला भी गलत है, लास्ट वाला बिल्कुल सही एक फॉर्मूला है। सही, ये आपका आंसर होगा इधर। ठीक है, इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ और हम आगे और नीचे बढ़ते हैं। थोड़े से रह गए एमसीक्यूज, अच्छा ये 2 रह गए। अब इसके बाद जो अगला एमसीक्यू है, एन पी आर का फॉर्मूला बताओ। बेसिकली ये फॉर्मूला तो ये है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो आप एन की कोई वैल्यू सपोज कर लो, एन इक्वल्स टू सपोज कर लो 3। ठीक है, आर की कोई वैल्यू सपोज कर लो समथिंग। ठीक है, और 3 कर लो आर की वैल्यू भी। ठीक है, आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर में आप जो है एन पी आर आराम से फाइंड कर सकते हो इस तरह से कि आप शिफ्ट का बटन दबाओगे और मल्टीप्लाई का बटन दबाओ। सबसे पहले आप जो है एन की वैल्यू लिखोगे 3, फिर शिफ्ट का बटन दबा के आप मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास पी लिखा आ जाएगा। फिर आप आर की वैल्यू डालोगे 3 और आप इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका ये 3p3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला जो है कंपेयर करने के लिए जो आंसर आए उसको इधर पुट कर लेना, आर और एन की वैल्यू सेम, और देख लेना क्या प्रूव हो रहा है आपके पास। ठीक है, अगला जो है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर का एक और फॉर्मूला होता है जो कि अगर हमें इक्वेशन दी हुई हो तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह निकालें, उसके लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी जो है -2 है, अपॉन ए है 1। ठीक है, तो -2 अपॉन 1, तो क्या आंसर आएगा -2। तो यहाँ पे इसका आंसर है -2 बेसिकली। अच्छा, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।